ये है श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय का जो है 58 नंबर जो श्लोक है उसका व्याख्या करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण अर्जुन के सामने बयान कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ यानी जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, ज्ञान का इसको पूरी तरह से अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव हो गया है, पूरी तरह से अपने आप को भगवान के शरण में जो है ले लिया है, अपने आप बेच दिया, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान जिसे स्वीकार कर लिया है। इसको स्थित प्रज्ञम पुरुष कहते हैं। इसका कभी भी विचलित नहीं होता है, मन विचार साधना स्थित हो गया, पूरा प्रज्ञ एकदम ज्ञान अनुभव स्थित हो गया। तो आगे की जो है 58 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यदा सहरति चायं कुर्मांगनीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जैसे कछुआ, कूर्म कछुआ, आप देखे होंगे छोटा सा कछुआ होता है, उसका शरीर में एक बाक्स जैसा है, पेटी जैसा, उसका पैर निकालने के लिए एक रास्ता, इधर पैर निकालने के लिए रास्ता, सामने से अपना मस्तक को निकालने के लिए भी रास्ता है। जब कोई उसको पकड़ने के लिए जाता है, कोई कुत्ता या सियार या कोई भी ऐसे हिंसक प्राणी, तो अपने जो है हाथ को, मस्तक को, पैर को सब जो है उसी बक्से के अंदर जो है छिपा देता है, खाली एक पेटी ऐसे रह जाता है। यानी भगवान ने उनको बड़ा ही सुरक्षा प्रदान किया। वो ज़्यादा दौड़ नहीं सकता है, इसलिए अपने शरीर में ही घर बना दिया उसके लिए सुरक्षित। तो वो जो अपना हाथ पैर निकालता है वो अपने इच्छा से जब चाहे हाथ निकाल सकता है, पैर निकाल सकता है, जब चाहे अपना मस्तक निकाल सकता है। कोई बाहर वाला आकर के उसे कितना उल्टा पुल्टा करे तो निकालना चाहे हाथ पैर निकाल नहीं सकता है। इतना कठोर भी होता है उसका जो ऊपर का जो मटेरियल है। तो वो भगवान कह रहे हैं, कुर्मा अंगनी व सर्वस, कुर्म यानी कछुआ जैसे अपने इच्छा के अनुसार जो है हाथ पैर मस्तक निकालता है, अपनी इच्छा होते पर अंदर चला जाता है, वो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, अपना जो इंद्रिया है, जो विषय की ओर भाग रहा है, जैसे जीवा खाने पीने की ओर भाग रहा है, कान जो है संगीत सुनने के लिए लालायित हो रहा है, चमड़ा जो है किसी को बाहों में लेने के लिए, स्पर्श करने के लिए, अच्छा गद्दी तकिया में ऐसी में रहने के लिए जो है दौड़ रहा है। जीवा जो है अच्छा खाने को जो है वस्तु के लिए दौड़ रहा है। ये पंच इंद्रिया है, ये सब जो है जो अपने अपने विषय की ओर जो भाग रहे हैं, यानी सुख प्राप्त करने के लिए। संसार का जितने भी सुख है सब ये इसी पंच इंद्रिया के अंदर है। जीवा में खाने का सुख, नाक में सूंघने का सुख, चमड़ा में जो है स्पर्श करने की सुख, कान में सुनने का सुख, श्री राम। तो ये जो है नाक, कान, आँख, जीवा, चर्म, 5 हो गया। ये जो 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, और 5 कर्मेंद्रिय भी है, लेकिन ये इतना प्रभावशाली नहीं है। फिर उसमें 1-2 प्रभावशाली है। जैसे जननेंद्रिय है, उसमें जो है सेक्स करने की जो रुचि होती है वो भी एक प्रभावशाली इंद्रिय है। हाथ है, ये भी चुपचाप नहीं रहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, ये भी एक इंद्रिय कहा गया है। गुहद्वार, वो भी एक इंद्रिय है, उसमें भी कुछ लोग जो है उल्टा पुल्टा व्यवहार करते हैं। चरण भी एक इंद्रिय है। वाणी जो है वो भी एक इंद्रिय है। यानी वाणी को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है। क्या क्या इंसान बोलना चाहता है, चुप रहना चाहता है, मौन रहना चाहता है। तो ये 10 इंद्रियां जो है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये सब जो है साधारण जो इंसान होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। वो जब भी उसका संबंधित विषय आएगा उधर भागता है। यही जूहा के सामने अच्छा कोई खाने पीने की चीज़, मटन मच्छी, या कोई पीछे कोई पागल है, कोई लड्डू के पीछे पागल है, कोई शराब के पीछे पागल है, तरह तरह की वस्तुओं के पीछे इस पागल लोग हैं। ऐसे ऐसे खाने की चीज़ें हमारे संसार में है, जो कि एक कप जो है खाली सूप ही 1000-1000 रुपया, एक बोतल जो है ऐसे ऐसी चीज़ें पीने का 5-5 हज़ार, 10-10 रुपया। एक आदमी तो बोल रहा था 40,000 रुपया की बोतल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जीवा के सुख के लिए, खाने के लिए दौड़ रहे हैं, उसको कंट्रोल कर नहीं पाते हैं जब वो विषय सामने आता है। आँख जो है ऐसे ऐसी चीज़ देखने की संसार में है, देखने के लिए तो तरसता है,
अब जब वो सामने आ जाता है तो देखने के लिए भागता ही है। कान में सुनने के लिए वैसे ही चीज़ें हैं जो कि विषय जब आ जाता है तो कंट्रोल कर नहीं पाता है। स्पर्श, सुगंध, ये सब एक से एक चीज़ है। जननेंद्रिय जो सेक्स पावर, वो तो जानते हैं खतरनाक है, दुनिया पूछा पागल है, पूरा पागल है। जब वो सामने कोई सुंदर स्त्री या स्त्री के पीछे कोई सुंदर पुरुष आ जाता है, काई एकांत हो, तो फिर मन अपना आप ही खींच कर आकर्षण हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ही पिघल जाते हैं। अब आजकल चारों तरफ बलात्कार, अनाचार, अत्याचार चल रहा है। वाणी जो है ये भी अपने आप को जो है कंट्रोल कर नहीं पाते। बड़े बड़े जो है लोगों का जो है वाणी फिसल जाता है, जिसके कारण बड़े बड़े लफड़े हो जाते हैं, कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, अपने बस में नहीं कर पाते हैं। चरण, हाथ, ये हाथ को जो है चुपचाप रख कर सत्कर्म इसके द्वारा हो, कोई दुष्कर्म न हो, इस पर कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। चरण जो है अच्छा अच्छी जगह पर जाए, अच्छा अच्छे मंदिर में जाए, अच्छे शुभ जगह पर जाए, ये भी कंट्रोल कर नहीं पाते, कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है। तो इसी प्रकार जो है जो 10 इंद्रियां अपने कंट्रोल में किसी के नहीं है। अगर कोई 1-2 कंट्रोल में है तो 5, 7, 8 जो है अपने पागल की तरह भागते रहते हैं। जैसे कोई 4-5 कुत्ते के बच्चे को अपने पास रखे या बंदर के बच्चों को रखे, वो कितना कंट्रोल करो तो भी रह नहीं पाए, वो भागते रहते, इधर भाग जाते, उधर के भाग जाते, इधर भाग जाता। तो ये जो है सामान्य जो जीव होता है, प्राणी होता है, मनुष्य होता है, पुरुष या स्त्री कोई हो, उनके इंद्रियां बस में नहीं होते हैं, भागते रहते हैं, वो कंट्रोल कर नहीं पाता है। इसलिए तरह तरह की सुख के पीछे, तरह तरह की आनंद के पीछे तो भागते रहते हैं, तरह तरह इसके लिए लफड़ा, तरह तरह बवाल, ये सब दुनिया में चल रहा है। लेकिन ही भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो भगवान के शरण में आया हुआ है, भक्त में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ जो है, पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका है, वो जो है अपने सब इंद्रियों जब सामने वो विषय आएगा तो अपने अगर इच्छा होगा, हाँ इनके पीछे भागना चाहिए, ये हमारे लिए कल्याणकारी है, ये हमारे लिए भक्ति वर्धक है, ये हमारे लिए जो है भगवान के प्रति और आगे ले जाने वाला है। तो इसी प्रकार अपने मन से अगर चाहेगा तो इसी विषय को और अपने इंद्रियों को जो है आगे बढ़ाएगा। नहीं, अगर सोचेगा कि ये हमारे लिए नुकसानकारक है, ये हमारे लिए दुखद देने वाला है, ये हमारे जो तपस्या भंग करने वाला है, तो अपने आप को जो है वो कंट्रोल कर देगा। जैसे कछुआ अपने इच्छा अनुसार जो अपने पैर को, हाथ को, मस्तक को अंदर ले लेता है, तो देखता है कि अब कोई हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, बाहर कोई ऐसे संकट नहीं है, तो अपनी इच्छा से निकलता है। फिर देखता है कोई खतरा है तो अपने आप अंदर, यानी ये उनके बस में रहता है, वो हाथ पैर निकालना नहीं निकालना। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे होते हैं, उनके पास, उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है, वो इंद्रियों को भी अपने बस में रखते हैं। ऐसे नहीं कोई खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, सब करते हैं। संसार में एक से एक भक्त संसार में ब्याह शादी किए, सब कुछ किए, लेकिन वो लोग को इंद्रिय के बस में नहीं, इंद्रिय उनके बस में है। जैसे कछुआ बाहर निकालता है, खाता पीता सब है, लेकिन वो बाहर अपनी इच्छा से निकालता है, हाथ पैर अपने बाहर इच्छा से अंदर लेता है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त भी खाता है, लेकिन वो खाने के वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है। वो भी संसार में अगर विवाह शादी करके अपना बाल बच्चे पैदा करता है, लेकिन उसमें पत्नी में आसक्त नहीं है, कि पति में आसक्त नहीं है। संसार की कोई भी सुख वस्तु के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, खाली एक कर्तव्य समझ करके वो ड्यूटी को पूरा करता है। तो ये इंद्रियां जो है बड़ा ही खतरनाक है। ये मेरे को लगता है कि संसार में सब इंद्रियां ही चला रहा है। ये इंद्रिय के कारण ही पूरा संसार जो है गतिमान है, कि ना प्राय प्रत्येक जीव जो है इन 10 इंद्रियों के सुख के लिए ही लड़ायित है। ये 10 इंद्रियां जो है, जैसे उनका विषय यानी जैसे जीवा का विषय है अच्छा स्वादिष्ट भोजन, और ये अच्छा अच्छा खाना पीना, नाक का विषय सुगंध, कान का विषय अच्छा अच्छा संगीत, चमड़ा का विषय जो है ठंडा, अच्छा ठंडा ऐसी किसको बाह में लगना, जैसे जननेंद्रिय का विषय जो है, हाँ पुरुष अगर है तो स्त्री का जननेंद्रिय, स्त्री का विषय जो है जननेंद्रिय का, पुरुष का जननेंद्रिय, वाणी, हाथ पैर, गुह्य द्वार, ये सब जितने सब इसी के सुख के लिए ही प्राय संसार चारों तरफ दौड़ रहा है, चारों तरफ भाग रहा है। लेकिन अब इसके सुख को प्राप्त करने के लिए उनको कंट्रोल अपने आप कर नहीं पाता है। जहाँ भी मिला वहाँ पर टपक पड़ता है, जहाँ भी इसका विषय सामने आया वहाँ पर जो है दौड़ करके वहाँ पर जो है पहुँच जाता है। ये नहीं देखता है कि आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी सुंदर लड़की देखा, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं किया हुआ है
अपने कामेंद्रियों को, बस तुरंत जो एकांत में देखते उसको टपक पड़ेंगे, पकड़ेंगे, छेड़खानी करेंगे, तरह तरह ये करेंगे, परेशान करेंगे, फिर बलात्कार कर देंगे। वो जानते हैं कि कानून ऐसे है, फांसी में चढ़ जाएंगे, तो भी जो है अपने आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। इस समय हमारा देश में जो है अगर बलात्कार करके मार दिया जाए तो उसको फांसी ऑर्डर है, लेकिन अगर बलात्कार कर दिया जाए तो पूरा उम्र कैद है। ऐसे 10 साल के अंदर लड़की अगर कोई बलात्कार कर दे तो फांसी है। ये सब कानून है, सब जानते, फिर भी ये भी 4 दिन पहले मैं सुना था कोई 9 साल के लड़की बलात्कार कर दिया, कोई बलात्कार करके मार देते हैं। यानी क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ना हम तो कानून बना दिया, ऐसे 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 होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे दंड मिलेगा, लेकिन वो कहाँ से कंट्रोल कर पाएगा? उनके पास ये कंट्रोलिंग पावर नहीं, ऐश्वर्य का शक्ति से ये कंट्रोलिंग होती है। भजन भक्ति है नहीं, पूजा पाठ है नहीं, साधना कुछ है नहीं। इसलिए संसार के जीव जो है सब जो पागल हो रहे हैं। कितने मेरे को पूछते महाराज इतने सब कानून बन गया, अत्याचार है, अलाचार है, सब हो रहा है, सब जो है बलात्कार हो रहा है। मैंने कहा कि सब तो बना दिया गया, लेकिन कानून बनाने से नहीं होगा ना। जब अंदर से व्यक्ति का साधना नहीं है, सावधान नहीं होगा, कानून कौन मानेगा? जब सामने वो विषय आ जाएगा तो कंट्रोल कर नहीं पाता है कोई। जब भजन भक्ति करेगा, साधना करेगा, भगवत स्मरण करेगा, जप तप पूजा पाठ धाम तीर्थ सब करेगा, तब अंदर से संयम नियम आएगा, तब जाकर व्यक्ति इसको कंट्रोल कर पाएगा। बाकी ये कानून से तो इंसान डरता है, लेकिन सामने जब वस्तु आ जाता है तो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चिट्ठी जहाँ पर चिट्ठी अगल बगल में है वहाँ पर शक्कर डाल दो, आप बोलो कि वहाँ पर चिट्ठी न जावे, वो बहुत असंभव है। तो इसी प्रकार से संसार पूरा इन 10 इंद्रिय के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, भाग रहा है। लेकिन स्थित प्रज्ञ ज्ञानी जो है ये 10 इंद्रिय उनके मुट्ठी में रहता है। उनकी अगर इच्छा हो कोई चीज़ खाने की खाएगा, लेकिन अपने कंट्रोल में रहते हुए खाएगा। जब इच्छा उसको खाएगा, जब इच्छा छोड़ देगा। ये शराबी आदमी शराब पीने का अगर लत पड़ गया तो फिर छोड़ नहीं पाता है। मटन खाने मच्छर खाने वाले अगर लत पड़ गया तो छोड़ नहीं पाते हैं। कितने लोग आदमी आकर बोले महाराज अब मटन मच्छी छोड़ देना चाहते हैं। मैंने ठीक है भाई छोड़ दो। 4 दिन छोड़ते बोले महाराज रहा नहीं जा रहा है। ठीक है भाई खा लो। कितने जो है भक्ति पूजा थोड़ा मोड़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं। ऐसे भी आए बोले महाराज शराब छोड़ देना चाहता हूँ। मैंने ठीक है भाई छोड़ दो। 2 दिन के बाद बोले महाराज रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा पी लो। ठीक है मैं जानता हूँ ये सब कह देने से छूटता नहीं है। ये सब साधना भक्ति जब बढ़ती है, भगवत कृपा होती है, तब जाकर ये सब इंद्रियाँ कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे जो ज्ञानी पूरी तरह से भगवान कह रहे मेरे शरण में है, मेरे भक्ति में डूबा हुआ है, मेरे जो है ज्ञान का जो अनुभव हो गया है, उनका ये 10 इंद्रिया उनके मुट्ठी में होता है। जैसे कछुआ अपनी इच्छा हो तो निकाल ले, इच्छा हो तो अंदर ले ले अपना हाथ पैर को, ऐसे ही जो है ज्ञान ये भक्त जो ज्ञानी शरणागत है, इच्छा हो खाने की कोई चीज़ तो अपनी इच्छा से जो मंगाएगा या प्राप्त करके खाएगा। इच्छा नहीं है तो छोड़ेगा, जब तक खाएगा खाएगा, जब इच्छा नहीं छोड़ देगा। कोई चीज़ देखने की इच्छा हो अपनी इच्छा से देखेगा, लेकिन इच्छा करे अब देखना नहीं चाहिए तो अपने आप कंट्रोल कर लेगा। कोई चीज़ सुनने की उनकी इच्छा है, कोई भी चीज़ हो सुनने की, चलो भाई वो जाएगी सुनेगा, लेकिन सावधान से सुनेगा। लेकिन वह कि अब सुनना ठीक नहीं है तो अपने आप कंट्रोल कर लेगा। ठंडी गर्मी सुख माली ऐसी है, शरीर का चमड़ा को सुख देने के लिए कोई चीज़ अगर उनकी इच्छा है, इच्छा के अनुसार अपना ग्रहण करेगा। लेकिन जब इच्छा कि नहीं अभी इसको जो है नहीं करना चाहिए तो कंट्रोल कर दे। वो उसमें आसक्त होकर के आदि नहीं बनेगा उसका। ये शराब आदि हो जाता है, ऐसा आदि नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे वाणी भी कंट्रोल उनका रहता है। जब इच्छा चाहे क्रोध करना चाहे क्रोध करके उल्टा पुल्टा वाणी बोलेगा, लेकिन जब चाहे कंट्रोल करके अपने आप को प्रेम में वाणी बोलेगा। अब मान लीजिए कहाँ पर कोई आकर मंदिर में नुकसान कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, कोई धर्म में विघ्न कर रहा है, तो हम पर क्रोध करके थोड़ा ऊंचा वाणी में कहना पड़ेगा। लेकिन अंदर से वो प्रेम जैसे रहता है, जैसे बोल लेगा वो सामने वाले को थोड़ा सावधान कर देगा, फिर उसको प्रेम से बात करने लगेगा। ये अपने कंट्रोल में रहता है, लेकिन सामान्य जनता का वाणी कंट्रोल में नहीं रहता है। ऐसे ही जो है पैर उनकी जो है इंद्रियाँ, पैर इंद्रिया भी चित्त प्रज्ञ पुरुषों का जहाँ इच्छा हो वहाँ चलना चाहिए जाएगा, वहाँ नहीं चलना चाहिए तो नहीं जाएगा। लेकिन साधारण आदमी अगर कोई ऐसे फंक्शन हो रहा है, कहाँ पर कोई ऐसे हीरो हीरोइन आ गया, कुछ ऐसे नेता आ गया, कुछ ऐसे चीज़ है, वहाँ पर वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा अपने आप। एक बार ये एक मंदिर में बॉम्बे में रह रहा था, उसके बगल में जो फिल्म शूटिंग हो रहा था। मैं देखा जो नई नई दुल्हनी कभी मंदिर में आए तो मेरे को प्रणाम करने के लिए इतना घूंघट करती थी।
मेरे से जो है दूर दूर, लेकिन मेरे रूम के सामने जो खिड़की है रूम में, वो खिड़की के सामने ही वो फिल्म का शूटिंग सब दिखाई दे रहा था। तो कहते हैं दुल्हन जो है मेरे पास आ गए, बोले महाराज थोड़ा शूटिंग देख लिया आपकी खिड़की से। तो मैंने कहा आओ देखो, सब आ करके घूंघट निकाल करके सब आ कर, क्योंकि कोई भी नहीं सोचा कि बाबा जी बैठे हैं घूंघट कैसे निकाले। अरे घूंघट तो निकालना दूर, धीरे धीरे वो देखते देखते इतना मगन हो गए कि मैं बैठा था, मेरे पीठ के ऊपर अभी उनका सब पीछे का भाग सब लगने लगा, मेरे एक तो मेरे पीठ में आगे बैठने के तैयार हो गई है। मैंने कहा इतना अट्रैक्शन देखने के लिए हीरो हीरोइन की शूटिंग, वो सब भूल गए मर्यादा फर्यादा सब। वो देखते थे मगन हो गए कि घूंघट कहाँ गया, उनके शरीर कैसे कपड़ा कहाँ गया, इसको कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष नहीं होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अगर इच्छा है, हाँ कोई आया है देखना है, वो देखेगा, फिर अपने कंट्रोल करके अपने आप को संयम कर लिया, ये यहाँ क्या देखने का है, ये इससे हमारा कोई काम नहीं है। ऐसे ही जहाँ चलना चाहिए, हाँ ये मंदिर है मठ है, कहाँ जाना चाहिए या कहाँ भी जाना चाहिए, वो जाएगा इच्छा से, लेकिन देखा यहाँ कर जरूरत नहीं तो निकल जाएगा। ऐसे ही जो सेक्स इंद्रिय है, ये स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है, बहुत ये संसार में जो हमारे हरिश्चंद्र है, हमारे जो है बहुत सारे गृहस्थ संसार में है, जो भक्त के रूप में चित्त प्रज्ञ है, तो वो लोग भी संसार में गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि पत्नी के पीछे पागल होकर या पति के पीछे पागल होकर के पूरा ऐसे दिन रात उनके खाली संसार मोह में पड़ के रहते थे। वो जब उनकी इच्छा हुआ संसार करते थे, जब इच्छा हुआ नहीं, जब नहीं इच्छा हुआ तो नहीं कंट्रोल करते थे। तो इसी प्रकार से जो है ज्ञानी जो होते हैं, भक्ति में डूबा हुआ जो होता है, उनका हर एक इंद्रिय अपने वश में होता है। जब इच्छा कोई चीज़ खाएगा, जब इच्छा सुनेगा, जब इच्छा देखेगा, नाक का सुगंध है, जब इच्छा हो ज्ञानी जो है, ठीक है भाई सेंट है कोई ले लेगा, लेकिन इसमें आदि नहीं होगा, फिर हो गया काम। तो मुँह का जो है वाणी, जिह्वा का जो है सुख खाने के पीने का, कान का जो है सुनने का, आँखों से देखने का, चमड़ा का जो अनुभव, हाथ पैर का जो है ये कहाँ जाना, क्या करना, गृहद्वार, जननेन्द्रिय, वाणी, ये सब जितने इंद्रिया है, इसके पीछे सारा दुनिया पागल होकर के उसके आदि हो जाता है। उनको होश नहीं रहता है क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन जो है चित्त प्रज्ञ पुरुष ज्ञानी होता है, वो हर एक चीज़ खाता पीता जाता आता सब करता है, लेकिन अपने विवेक से अपने इच्छा हो तो ग्रहण करता है, इच्छा जब नहीं हो तो उसको कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यथा सहरते चायम कुर्म अंगरिव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मेरे जो भक्त होता है, शरणागत होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, उनका हर एक इंद्रिया ऐसे बस में होता है जैसे कोई कछुआ अपने इच्छानुसार पैर हाथ निकालता है, इच्छानुसार जो है फिर अंदर ले लेता है। लेकिन ये जो बात मैंने बताया, भगवान ने कहा कि ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो आप लोग सुन लिया, मैं भी कह दिया। ऐसे कह देने से कोई अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने लेगा। अभी मैं बता रहा था सब पागल है। ये सब कहा जाता है, सुना जाता है, जिससे सुन करके हम लोग साधना करें, भजन करें, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, भगवान के स्मरण करें, जिससे हमको स्थिति प्राप्त हो। और ये बिना भजन से, बिना भक्ति से, पूजा पाठ से ये सब नहीं होगा। आगे भी भगवान कहने वाले हैं आगे श्लोक में, परम दृष्टा निवर्तते, केवल परमात्मा के भजन से, ये भगवत कृपा से ये सब इंद्रियां कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा। इसलिए हम लोग को जो है ठीक है, भगवान का जो है अब थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते रहना चाहिए, करते करते भी भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ये सब धाम तीर्थ सब करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा जो है इंद्रियां हैं सब कंट्रोल में आ जाए, सब जो है इंद्रियां एकदम बस में हो जाए, जिससे हम अपनी इच्छानुसार जो ही इसका उसको चलावे, सब खाए पिए देखे सुने सब, लेकिन एक कंट्रोलिंग पावर के सहित हम करें, जिससे हम लोग को इसके बस में होकर के पागल न हो जाए। इस प्रकार कह करके भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा ये सब करे, प्रार्थना ज़्यादा करके प्रार्थना करे, स्मरण करे, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करे। आप देखेंगे धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होते ही आपका जो इंद्रियां जो अपना वो भाग रहा था, ये अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। जैसे उदाहरण दूँ, कोई 16 साल का लड़का कोई 16 साल की लड़की को देखा तो उसे देखते ही मन मचल जाता है, भागने लगता है उसके पीछे, फिर उसको प्यार करने लगता है, फिर दोनों का मन मचलने लगता है, इसी से फिर जो है बहुत बड़े बवाल आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई 90 साल की बुढ़ा जो चल नहीं पा रहा है, 4 आदमी लेके जा रहे हैं, वो भी एक लड़की को देखे तो उसके मन में ये सब भाव नहीं आएगा। क्यों जानते हैं कि ना, उनका सब इंद्रिया शिथिल हो चुका है, सब इंद्रिया उनका जो है खत्म हो चुका है। ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है, उनका खत्म तो नहीं हुआ इंद्रिया, लेकिन भगवत कृपा से वो सब
उनके कंट्रोल में, बस में आ गए हैं, मन से अंदर से जो है ये सब चीज़ जो है वो साधारण ये समझ चुके हैं, ऐसे हो जाता है। इसलिए आप भगवान जो भजन करें, देखिए इंद्र ऐसे भगवान कंट्रोलिंग में आपको दे देंगे, फिर आप परमानंद में जीवन व्यतीत करेंगे। जय श्री राम।